राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को आज मैं ब्रजबेरी चैनल की तरफ से आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुई हूँ। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आप हमारे महिलाओं को, हमारे बड़े बुजुर्गों को मालूम है और वो लोग करते भी हैं, परंतु आज की युवा पीढ़ी उस चीज को नहीं दोहरा रही है। बट मैं आपको उस चीज के लिए कहना चाहूंगी कि आप हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कार्य हैं वो किया कीजिए। इससे हमारे संस्कृति का उत्थापन होता है, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है सभी को। तो नमस्कार, चलते हैं आगे की ओर। आज है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली तिथि ऋषि पंचमी कहलाती है। ऋषि पंचमी का महत्व है कि इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है। सप्त ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने हमारे पृथ्वी पर अपनी तपस्या से ठाकुर जी का, भगवान का अनुसरण किया था और इस धरती को बल प्रदान किया था। इसलिए सप्तऋषियों की पूजा इस दिन की जाती है। अच्छा, सप्तऋषि की पूजा हम जो करते हैं तो वो क्या कारण है, क्यों करते हैं, ये भी आप सब लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो हमें आपको बताऊं कि सप्तऋषियों की पूजा जो मानव जाति है उन सबके जीवन में बुद्धि और बल को विकसित करने के लिए हम लोग सप्तऋषि का पूजन किया करते हैं। और इस दिन पहले समय में पुरुष भी किया करते थे, महिलाएं भी किया करती थी, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया तो पुरुषों के पास उतना समय नहीं रहा, वो नहीं इस चीज को कर पाए। लेकिन आज भी महिलाएं इस चीज को कर रही हैं। अच्छा, हर महिला इस चीज को नहीं करती है, क्योंकि इसमें भी एक नियम होता है। इसमें ये नियम होता है कि जो महिला मासिक धर्म आने से पहले इस व्रत को उठा लेती है वही इस व्रत को करती है। जो नहीं उठा पाती हैं वो बंद होने के बाद में तब किया करती है। अच्छा, क्यों किया करती हैं? ये इसलिए करना आवश्यक होता है कि क्योंकि इस समय में जो भी दोष होते हैं हमारे जीवन में, उन सबको अलग करने के लिए इस व्रत को करना अनिवार्य होता है। वैसे पुराणों में ये लिखा गया है कि करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बाकी बाउंडेशन नहीं होती है कि बाकी सबको करना ही करना है। तो जो जानते हैं वो करते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं भी कर पाते हैं। तो आज हम आपके सामने ऋषि पंचमी की कुछ कथा बताने आए हैं। तो बताते हैं कि ऋषि पंचमी की कथा का क्या कथा है, उनकी कैसे ऋषि पंचमी की कथा की जाती है और क्या इसका जब उत्थापन किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो उत्थापन करने के लिए जब ऋषि पंचमी की हम कथा आपके सामने बताने आए हैं, इसकी क्या कथा है और क्या विधि है इसकी, उस चीज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ऋषि पंचमी की कथा के लिए सबसे पहले सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है और एक चंदन का लेप लगाकर ऋषियों के ऊपर, जो सप्तऋषियां हैं, जिनको हमने पंचामृत से स्नान कराया था, अभिषेक कराया था, उनका चंदन से लेप लगाकर उनको स्थापित किया जाता है। फिर उनकी धूप दिया बत्ती ये सब कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा, उनको क्या पहनाना चाहिए? उनको हमें सफेद वस्त्र पहनाने चाहिए, जनेऊ धारण कराना चाहिए, और जो भी आपके घर में फल वगैरह जो भी मंगाए हों आपने, उनको भोग लगाना चाहिए। फलाहारी इनका व्रत का भोजन होता है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। राधे राधे। काफी समय पहले विधव नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। वह ब्राह्मण पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण कुल में कर देते हैं, लेकिन काल के प्रभाव से, स्वरूप से कन्या का जिसके बाद विधवा होना निश्चित हो जाता है, फिर वो अपने घर अपने
पिताजी के पास लौट आती है। एक दिन आधी रात में उस विधवा के शरीर में कीड़े पैदा होने लगे। आधी रात के समय जब वो कन्या बैठी हुई थी, सो रही थी, तो उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। ऐसी हालत को देखकर पिता एक ऋषि के पास, उनके पिता जो है वो एक ऋषि मुनि के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि कन्या का पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी कि ये कन्या जो आपके यहाँ पैदा हुई है वो एक ब्राह्मण कन्या थी। तो ब्राह्मण कन्या थी जिसने एक बार रजस्वला होने पर भी घर के बर्तन छू लिए थे, जो कभी जाने अनजाने हम लोग भी कर देते हैं, बच्चे ने भी कर दिया होगा। तो जाने अनजाने उसने कभी घर के बर्तनों को उस समय छू लिया होगा और काम करने लगी होगी। बस इसी कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ने स्टार्ट हो गए। दरअसल शास्त्रों में रजस्वला स्त्री का कार्य निषेध माना गया है। मतलब हम जब समय मासिक धर्म से होते हैं तो उस समय घर के कार्यों को करना हमारे लिए निषेध माना जाता है। मतलब हमारे हिंदू धर्म में जब महिलाएं इस तरीके से अपने मासिक धर्म में होती हैं तो उनको घर के काम की मनाही होती है, वो घर का काम नहीं कर सकती हैं। तो उस चीज का दंड जब उन्होंने उस समय घर के बर्तन छू लिए, घर के काम कर लिए, तो उस चीज का दंड उनको अगले जन्म में मिला, जिससे उनके शरीर में कीड़े पड़ने लगे। तो इसका जब ऋषि से पूछा कि अब इसका क्या उपाय है, तो तब ऋषि ने बोला कि वह कन्या अगर ऋषि पंचमी का व्रत करें और श्रद्धा भाव के साथ पूजा और भगवान से क्षमा प्रार्थी करें तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार कन्या के द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करा और उसको उसके पापों से मुक्ति मिल गई और वो अपने शरीर को ठीक कर पाई और अपना आगे का जन्म उन्होंने अच्छे से निर्वाह कर लिया। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि इस समय पे जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, जो इस समय से होने वाले दोषों को अपने अंदर, मतलब सभी के अंदर हो जाता है, ये दोष आ जाते हैं, उनको दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बताया गया। ये हमारे महान ऋषियों के तपानुसार, उनके तप के कारण उनको इतनी शक्ति है और वो हमें इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम अपने दोष का निवारण कर सकते हैं और अगले आने वाले जन्म में प्रारब्धों की शुद्धियां कर सकते हैं। तो बोलो जय हो सप्तऋषि भगवान की जय। राधे राधे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। राधे राधे।